हाय। सो कैसे आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस को नाम है। तो अपनी जो इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही है, आज उसी के अंतर्गत जो मेरा आज का वीडियो है वो है भारत के प्रमुख हिमालय पर स्थित दर्रे। ठीक है ना, प्रमुख दर्रे हिमालय पर स्थित। तो आइए जानते हैं हिमालय के ऊपर दर्रे। दर्रा दर्रा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये दर्रा उसे कहते हैं दो पहाड़ियों के बीच का जो गैप होता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, दो पहाड़ी, मान लीजिए दो पहाड़ी और इनके बीच का जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? अपन दर्रा कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, दो पहाड़ियाँ मान लेते हैं। ठीक है, दो पहाड़ियाँ हो गई, एक पहाड़ी ये हो गई और दूसरी कौन सी हुई, ये हो गई। ठीक है, तो इनके बीच का जो गैप है यानी कि समतल सपाट मैदान, कौन सा? समतल सपाट मैदान। तो ये वाला जो बीच का जो मैदान है इसे ही क्या कहते हैं? अपन दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रा। यानी कि दो पहाड़ियों के बीच का जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? अपन दर्रा कहते हैं। दर्रों का निर्माण कैसे हुआ है? तो दर्रों का जो निर्माण हुआ है वो किया है पूर्ववर्ती नदियों ने। कौन सी? पूर्ववर्ती नदियों के माध्यम से हुआ है। यानी कि इस दर्रे इस बात का प्रमाण है कि जहाँ आज हिमालय है वहाँ पर कभी पहले यानी कि प्राचीन काल में क्या बहती थी? नदियाँ बहती हुई होंगी। कैसी? मतलब नदियाँ बहती हुई होंगी। नदियाँ बह रही, नदियों का काम क्या होता है? पहाड़ों को काटना। तो दोनों नदी बह रही है, मान लेते हैं कि हिमालय का निर्माण चल रहा है और नदी बह रही है, तो हिमालय क्या हुआ, उसके दोनों किनारों से ऊपर उठता चला गया, जबकि बीच में क्या बहती चली गई? नदी बहती चली गई। अब आगे चल के वो मान लेते हैं कि वो नदी ने अपना रास्ता मोड़ लिया हो या फिर नदी विलुप्त हो गई हो। तो जो हिमालय के जो बीच का जो यानी कि इस तरीके से मान लीजिए कि ये क्या है, ये कोई मतलब ये बीच में से कोई नदी बह रही है, ये क्या है? कोई नदी बह रही है। ठीक है, और ये दोनों ओर से हिमालय का उत्थान हो रहा है, यानी कि हिमालय ऊपर बन रहा है, यानी कि हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो इसके जो दोनों किनारे हैं इससे क्या हो गया? हिमालय ऊपर उठता चला गया। लेकिन बीच का वाला जो भाग है ये यानी कि ये नदी बह रही है, इसने क्या कर दिया? हिमालय को काटती चली गई। लेकिन जब हिमालय ज़्यादा बड़ा हो गया यानी कि ज़्यादा ऊँचा हुआ तो क्या हुआ? ये हिमालय यहाँ, ये नदी है, यहाँ से क्या हो गई? यहाँ तो इसने अपना क्या कर लिया? मार्ग बदल लिया, या क्या हो गई? ये विलुप्त हो गई। ठीक है, तो हिमालय पे जो दर्रे हैं, प्रमुख जो दर्रे हैं, दर्रों का निर्माण किन्होंने किया है? दर्रों का निर्माण किससे हुआ है? तो दर्रों का निर्माण किया है नदियों ने। किन्होंने? नदियों ने। यानी कि दर्रों, आज के जो दर्रे देखने को मिलते हैं अपन, वो किसकी देन है? अपन को नदियों की देन है। अगर ये दर्रे ना होते तो हिमालय को पार करके लगभग उस पार जाना नामुमकिन सा था व्यक्तियों के लिए, यानी कि मानवों के लिए, अपने लिए। क्योंकि हिमालय की औसतन ऊंचाई 6000 फीट है। अब 6000 फीट पर चढ़कर आप दूसरी तरफ जाओगे, यानी कि भारत से तिब्बत जाना है, तो तिब्बत जाने के लिए आप क्या करोगे? 6000 फीट ऊंचाई चढ़ोगे, फिर जाके 6000 उतरोगे, तब जाके तिब्बत पहुंच पाओगे। लेकिन इन दर्रों से क्या होता है? दर्रों से ये यात्रा आसान हो जाती है, क्योंकि दर्रे क्या करते हैं? अपन को बीच में से रास्ता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? रास्ता प्रदान करते हैं, जिनके माध्यम से अपन सड़क मार्ग के थ्रू जा सकते हैं। यानी कि इनके बीच में से क्या कर दी गई है? सड़कें निकाल दी गई हैं शासन के द्वारा, यानी कि प्रशासन या सरकार के द्वारा क्या कर दी गई? सड़कें बना दी गई, जिनके माध्यम से अपन हिमालय को आसानी से पार कर सकते हैं। किसके द्वारा? दर्रों के द्वारा। और दर्रे का निर्माण किसने किया है? तो पुरानी पूर्ववर्ती नदियों ने, जो हिमालय के उत्थान के समय से बह रही थी, उन्होंने। ठीक है, तो आइए जानते हैं हिमालय। मैंने बताया था ये कौन सी श्रेणी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। कौन से? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा कौन सी श्रेणी पे है? तो कौन से, कहाँ पे स्थित है? तो लद्दाख श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी पे। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। कौन सा? काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम में। कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, आपने सुना होगा कि चीन पाकिस्तान सड़क कॉरिडोर एक निर्माण कर रहा है, यानी जिसका भारत विरोध करता है। तो जो चीन पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है, यानी कि जो रोड का निर्माण कर रहा है चीन पाकिस्तान में, यानी कि इस पाकिस्तान जाने के लिए, तो वो किस दर्रे से होके जा रहा है? तो काराकोरम दर्रे से होके जा रहा है। कौन सी श्रेणी से जा रहा है? तो काराकोरम दर्रे से होके ही जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लद्दाख में एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? खारदुंगला दर्रा। कौन सा? खारदुंगला दर्रा। ठीक है,
अगर भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, यहाँ पे स्थित है, इसके जस्ट पास में, यानी काराकोरम श्रेणी के पास में कौन सा ग्लेशियर स्थित है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा। कौन सा, नुब्रा, जिसे अपन क्या कहते हैं, उसके आसपास के क्षेत्र को नुब्रा नदी घाटी कहते हैं। क्या, नुब्रा नदी घाटी। यदि भारतीय सेना को यदि लद्दाख, या यहाँ पे कौन सा है, लेह, कौन सा, लेह, अगर लेह से कहाँ जाना है, सियाचिन ग्लेशियर जाना है, तो सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए भारतीय सेना किस दर्रे का इस्तेमाल करेगी, तो खारदुंगला दर्रे का इस्तेमाल करती है। यानी कि भारतीय सेना को अगर सियाचिन ग्लेशियर पर जाना है तो किस दर्रे से होकर जाती है, वो खारदुंगला दर्रे से होकर जाती है। और उसके बाद में कौन सी नदी घाटी को पार करती है, तो नुब्रा नदी घाटी को पार करते हुए कहाँ पहुंचती है, सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंचती है। ठीक है, ये कौन सी है, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी पर प्रमुख रूप से 4 दर्रे हैं। कौन से, 4 दर्रे। ठीक है, एक होता है बुर्जिल दर्रा, दूसरा कौन सा है, जास्कर, तीसरा कौन सा है, बारालाचाला, कौन सा, बारालाचाला, और तीसरा चौथा कौन सा है, सिपकिला। कौन सा, सिपकिला। ये चारों दर्रे किस श्रेणी पे स्थित है, तो जास्कर श्रेणी पे। बुर्जिल और जोहिला, कौन सा, बुर्जिल और जोहिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस श्रेणी पे स्थित है, तो जास्कर श्रेणी पे स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं अपन जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर में प्रमुख रूप से 4 दर्रे हैं। कौन कौन से, प्रमुख रूप से 4 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं, बुर्जिल दर्रा और जोहिला दर्रा। कौन सा, बुर्जिल दर्रा और जोहिला दर्रा किस श्रेणी पे स्थित है, तो जास्कर श्रेणी पे स्थित है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। जबकि पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे के बारे में बता चुका हूँ। बनिहाल दर्रे से कौन सी सड़क निकलती है, तो जवाहर सुरंग स्थित है, और जवाहर सुरंग से कौन सी सड़क निकलती है, जम्मू श्रीनगर मार्ग जो जोड़ता है, जम्मू और श्रीनगर को, श्रीनगर से जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से, वो कौन सी सड़क से जाता है, तो कौन सी सुरंग से जाता है, तो जवाहर सुरंग से ही जाता है। जवाहर सुरंग किस में आती है, तो बनिहाल दर्रे में स्थित है। और पीर पंजाल श्रेणी, यानी कि ये लघु हिमालय है। कौन सा, लघु हिमालय। लघु हिमालय के सबसे पश्चिमी श्रेणी क्या कहलाती है, पीर पंजाल श्रेणी। फिर आती है धौलाधार श्रेणी, मैंने बताया था। ठीक है ना, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो पीर पंजाल श्रेणी पर दो दर्रे स्थित हैं। एक कौन सा है, एक है जिसका नाम पीर पंजाल, ये कौन सा, पीर पंजाल श्रेणी है, तो पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा। और दूसरा कौन सा है, बनिहाल दर्रा। कौन सा, बनिहाल दर्रा। ये कौन सा है, जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा, जोहिला, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अपन हिमाचल प्रदेश के दर्रे। कौन से, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख रूप से 3 दर्रे हैं। कौन कौन से, 3 दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में। एक होता है बारालाचाला। कौन सा, बारालाचाला दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो जास्कर श्रेणी पे स्थित है। और किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन से में, हिमाचल प्रदेश में, जास्कर श्रेणी पे, हिमाचल प्रदेश में। एक है सिपकिला दर्रा। कौन सा, सिपकिला दर्रे के समीप से ही, सिपकिला दर्रे के समीप से, यानी कि उसके बगल में से ही कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। क्या करती है, सिपकिला दर्रे के समीप से ही कौन सी नदी प्रवेश कर रही है हिमाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नहीं, सतलज नदी। कौन सी, सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो सिपकिला दर्रे के समीप से ही प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है, राकस्थाल नामक स्थान से। कौन से, राकस्थाल या राक्षसस्थाल नामक स्थान से निकलती है। और किस दर्रे के समीप से निकलती है, तो किस दर्रे के समीप से प्रवेश करती है, तो हिमाचल प्रदेश में, तो सिपकिला दर्रे के समीप से प्रवेश करती है। इसके बाद एक दर्रा और है जिसका नाम क्या है, रोहतांग दर्रा। कौन सा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, इसके बाद आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 4 दर्रे हैं। कितने, 4। उत्तराखंड राज्य में कितने दर्रे हैं, 4। कौन कौन से, एक का नाम है मुलिंग, दूसरे का नाम है मनाला। कौन सा, मनाला। कौन सा, मनाला। तीसरा कौन सा है, नितिला। चौथा कौन सा है, लिपुलेख। मुलिंग, मनाला, नितिला और लिपुलेख, ये दर्रे कहाँ स्थित हैं, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सिक्किम। सिक्किम में दो दर्रे स्थित हैं। सिक्किम में कितने दर्रे हैं, 2। कितने, 2। सिक्किम में 2 दर्रे स्थित हैं। कौन कौन से, एक का नाम है नाथुला। कौन सा, नाथुला दर्रा। और दूसरे का नाम कौन सा है, जेलेपला। नाथुला और जेलेपला कहाँ स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रे से ही भारत और चीन के बीच में जो सड़क व्यापार होता है, भारत और चीन के बीच में जो सड़क व्यापार होता है वो अधिकतर किस दर्रे से होता है, तो नाथुला दर्रे से होता है। किस दर्रे से होता है, तो नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है,
इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश। कौन से? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? तो प्रमुख रूप से 6 दर्रे हैं। कितने? 6। अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? तो 6 दर्रे हैं। कौन कौन से? एक है बोमडिला, दूसरा कौन सा है? यांग्याप, तीसरा कौन सा है? दिफू, चौथा कौन सा है? पांगसाट, और छठा कौन सा है? सॉरी, पांचवा कौन सा है? लिकापानी, और छठा कौन सा है? कांगली फरलोला। कौन सी? कांगली फरपोला। कांगली फरपोला ये कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। एक बार और नाम बोल दूं मैं, बोमडिला, यांग्याप, कांगली फरपोला, दिफू, पांगसाट और लिकापानी ये कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मैंने नाम बनाए हुए हैं यहाँ पे। एक दर्रा मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? तुजु दर्रा। कौन सा? तुजु दर्रा। तो तुजु दर्रा कहाँ स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, कौन कौन से हो गए? जम्मू कश्मीर में काराकोरम श्रेणी पर एक दर्रा स्थित है। कौन? जिसका नाम क्या है? काराकोरम दर्रा, जो कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। लद्दाख श्रेणी पर एक दर्रा स्थित है, जो कि लद्दाख में ही है। कौन सा? खारदुंगला दर्रा। जास्कर श्रेणी पर प्रमुख रूप से 4 दर्रे हैं। 2 कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। 2 कहाँ चले जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। 2 जो जम्मू कश्मीर में वो कौन कौन से? एक है बुर्जिल दर्रा, और दूसरा कौन सा है? जोहिला या जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं पीर पंजाल श्रेणी पर 2 दर्रे हैं, पीर पंजाल और एक बनियाल दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे। कौन कौन से? बारालाचाला, रोहतांग और सिपकिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड में कितने हैं? तो 4 दर्रे हैं, मुलिंग, मनाला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा। ठीक है, 2 सिक्किम राज्य में स्थित है, नाथुला, जेलेपला। और 6 कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, कांगली फरपोला, यांग्याप, दिफू, पांगसाट और लिकापानी। और एक कहाँ पे है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये थे आज के प्रमुख दर्रे। क्या थे? ये प्रमुख दर्रे हैं। इनके बाद में एक ग्लेशियर और आते हैं। काराकोरम श्रेणी पर जम्मू कश्मीर में काराकोरम श्रेणी पर प्रमुख 4-5 दर्रे हैं, ग्लेशियर है। मैंने बताया हुआ है, वैसे मैं एक बार और बता दूं पूरे का नाम। एक होता है ससाइमी। कौन सा? ससाइमी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर, बियापो और बाल्टोरा। ये कहाँ पे स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कौन कौन से? ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियापो और बाल्टोरा। जो ससाइमी ग्लेशियर है, ससाइमी, कौन सा? ससाइमी जो ग्लेशियर है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा? ससाइमी ग्लेशियर कौन सा है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कहाँ पे स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी पर। कितने दर्रे हैं? कितने ग्लेशियर है? प्रमुख रूप से 5 ग्लेशियर है। सियाचिन, ससाइमी, बियापो, बाल्टोरा और कौन सा है? इस पर। ये कौन से प्रमुख 5 ग्लेशियर हैं जो कि काराकोरम श्रेणी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। पूरे के पूरे 5 के 5 काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद में कहाँ आते हैं? इसके बाद में आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और एक का नाम है मिलांग दर्रा। कौन सा? मिलांग दर्रा। क्या है? मिलांग दर्रा भी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। ठीक है, एक दर्रा, मिलांग दर्रा नहीं है, ग्लेशियर है। कौन सा है? ग्लेशियर। एक ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। एक ग्लेशियर सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसका नाम कौन सा है? जेमू। कौन सा? जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तिस्ता नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तिस्ता नदी निकलती है। जेमू ग्लेशियर से सिक्किम से निकलकर तिस्ता नदी निकलती है और कहाँ आके मिल जाती है? तो ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। तिस्ता नदी पर जल विवाद अभी भारत बांग्लादेश के बीच में काफ़ी चर्चा में भी रहा है, आप लोगों ने सुना होगा। तो जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तिस्ता नदी निकलती है। और कहाँ जाके मिलती है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो कि बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये थी ग्लेशियर और भारत के प्रमुख दर्रे, हिमालय पर स्थित भारत के प्रमुख दर्रे। तो बस आज का ये दर्रे ख़त्म। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।